Hello everyone, good morning. Here Tanya, and today my topic is alteration in Memorandum of Association. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. बट आज हम पढ़ेंगे कि हम उसमें ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं. हम कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करके कुछ कंडीशंस को और कुछ एक्ट्स के ज़रिए हम इनमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं. Section 16 of the Act provides that a company shall not be alter the condition contained in its memorandum except in the cases, the manner, and to the extent provided in the Act. For the alteration of the condition in the memorandum of association, a rapid procedure to be followed and strict compliance of the procedure and demanded by law. जो भी हमारे लॉ डिमांड करेगी उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और हमें अपनी कंडीशंस को, जो भी कंडीशंस होंगी उनको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, तभी हम ऑल्टरेशन को कर सकते हैं. और हम ऑल्टरेशन क्लॉजेस में कैसे कर सकते हैं. क्लॉजेस कैसे, कितने क्लॉजेस थे हमारे, 6 क्लॉजेस थे. हम उसमें से फर्स्ट क्लॉज को लिया है हमने, ऑल्टरेशन इन नेम क्लॉजेस. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज स्पेशल रिजोल्यूशन एंड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज रेक्टिफिकेशन एंड ओमिशन ऑफ नेम. फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट स्पेशल रिजोल्यूशन है. मेंशन हो रहा है कि स्पेशल रिजोल्यूशन है, बट इसमें क्या है, हम अपनी चॉइस से नेम को चेंज करते हैं. यूनिक नेम करना हो हमको, या हमें फेमस होना हो अपने नेम को चेंज करके, या हम जिस नेम से है हमारी कंपनी, हम उस नेम से सेटिस्फाई नहीं हैं, हमें वो पसंद नहीं है, तो भी हमें नेम चेंज करना है. तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं. एक स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ता है. स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, वो एक मेंबर्स की परमिशन होती है, हमारे मेंबर्स की, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी परमिशन हमें मिलनी चाहिए. उस परमिशन को हम अप्रूव करवाते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, इन राइटिंग. यहाँ पे वेरीफाइंग लिखा हुआ है बट इसमें राइटिंग है. और हमें विद इन 30 डेज हमें उस अप्रूवल को रजिस्टर्ड, जो हमें इंटीमेशन किया है उसको हमें रजिस्टर्ड ऑफिस में विद इन 30 डेज देना पड़ता है. ठीक है. और एक केस है इसमें, अगर प्राइवेट से हम पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में, वाइस वर्सा में हम चेंजेस करते हैं, मतलब प्राइवेट से पब्लिक में और पब्लिक से प्राइवेट में करते हैं, तो हमें इस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, बस स्पेशल रिजोल्यूशन से काम चल जाता है. सेकंड क्या है, रेक्टिफिकेशन एंड ओमिशन ऑफ नेम. रेक्टिफिकेशन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें पहले ही परमिशन दे दिया है, पहले ही हमें ऑर्डर दे दिया है, अप्रूवल पास कर दिया है कि तुम अपना नेम चेंज करो क्योंकि तुम्हारा किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी से नेम बिल्कुल सेम है. तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा. एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, जनरल मीटिंग रखवाई जाती है मेंबर्स की, जिसमें वो वोटिंग के ज़रिए अपने अपने कंडीशंस को बताता है, मतलब वोटिंग देता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है. तो इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा और अप्रूव कराना पड़ेगा हमें रीजनल डायरेक्टर से भी. रीजनल डायरेक्टर कौन होता है, जो सारी रेक्टिफिकेशन को आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी परमिशन भी चाहिए. हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही परमिशन मिल गई थी. फिर उस इंटीमेशन को आरओसी में विद इन 30 डेज हमें सबमिट कराना है. इसमें फर्स्ट केस में हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर हम अपनी मर्जी से नेम को चेंज कर रहे हैं तो. सेकंड वाले में नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें खुद सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अपने आप देती है कि तुम्हें नेम को चेंज करना पड़ेगा. बट फर्स्ट वाले में कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम नेम को चेंज नहीं कर सकते. कुछ डिफ़ॉल्ट्स अगर हमने किए हैं अपनी कंपनी में, एनुअल रिटर्न्स में डिफ़ॉल्ट है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट है, या हमारा कोई ड्यू है डॉक्यूमेंट जो हमने रजिस्टर्ड में फिल नहीं किया, या हमारा रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट है,
फॉर और म्यूचुअल डिपॉजिट्स और डिवेंचर और इंटरेस्ट और डिवेंचर डिपॉजिट्स ऑफ डिवेंचर में। तो उस इन डिफ़ॉल्ट्स के ज़रिए हम अपने नेम को खुद चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से जो हमें नेम चेंज करना था वो नहीं कर सकते। सेकंड ऑल्टरेशन, सेकंड क्लॉज हमारा क्या था, सिचुएशन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें ऑल्टरेशन हम कैसे करेंगे, इसमें हम 3 पार्ट्स में करते हैं कि अगर हमें सेम सिटी में ही चेंज कराना है अपना लोकेशन, कि मैं सेक्टर 16 में अपना ऑफिस खोला था, बट मुझे वो सेक्टर 25 में करना है या सेक्टर 18 में करना है, तो मेरे को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन होनी चाहिए हमारे पास, उससे हमें एक अप्रूवल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, और हमें उस नोटिस को जिसमें हमने इंटीमेशन किया है उस इंटीमेशन को रजिस्टर्ड ऑफिस में 50 डेज के अंदर चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड क्या है कि सेम अदर सिटी है लेकिन सेम स्टेट है और सेम आरओसी है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चलेगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ शेयर होल्डर, कि हमें शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, वो भी जनरल मीटिंग के जरिए। और हमें नोटिस ऑफ अ न्यू लोकेशन, मतलब वही इंटीमेशन हमें किसको देना है, आरओसी को 15 डेज के अंदर हमें चेंज करना है अपने इंटीमेशन को सबमिट करा के। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन इसमें मिलनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन हमें लेनी है। थर्ड क्या है कि हमारी आरओसी अलग होगी, स्टेट सेम है और आरओसी हमारा अलग होगा। आरओसी मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कि आरओसी अलग अलग होगा। तो इसमें हम क्या क्या चेंज कराएंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, वही स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए इसमें रीजनल डायरेक्शन से, क्योंकि वो भी तो रेक्टिफाई करेगा ना रीजनल डायरेक्टर से। आरओसी जब चेंज होती है तो हमें रीजनल डायरेक्शन से एक परमिशन चाहिए होती है, जो वो एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 23 के अकॉर्डिंग हमें देता है। द रीजनल डायरेक्टर मस्ट convey his confirmation within 30 days from the date of receipt of application for such changes। रीजनल डायरेक्टर क्या कर देता है, हमें वो कंफर्मेशन 30 डेज के अंदर दे देता है, वो भी रिसिप्ट के जरिए। फिर जो उसने रिसिप्ट दिया है या कॉपी दी है किसी कंफर्मेशन की, तो वो हमें किस में, आरओसी में फिल करानी पड़ती है 30 डेज के अंदर, और हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, क्लियर। थर्ड क्लॉज हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब इसमें ऑल्टरेशन कैसे करेंगे, इन दोनों केसेस में स्पेशल रिजोल्यूशन हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 केस में डिवाइड हुआ है, एक तो वो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है, एक कंपनी इशू नहीं करती है प्रोस्पेक्टस। ये पहले ही मेंशन होता है कि उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया है या नहीं किया। तो फर्स्ट वाले में क्या है कि बाय अ कंपनी विच हैज़ नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, फर्स्ट विच हैज़ नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस, एनी चेंज इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज shall be as per the provision specified under article। वो अंडर आर्टिकल के जरिए अपने प्रोविजन को चेंज कर सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लोज को चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर उसने इशू नहीं किया है प्रोस्पेक्टस तो। बाय अ कंपनी विच हैज़ इशू अ प्रोस्पेक्टस, सेकेंड इज जब उसने इशू किया है प्रोस्पेक्टस को, तो क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट, वोटिंग टू मेंबर्स और स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैटल। हमें वोटिंग लेना पड़ेगा मेंबर्स का। क्यों वोटिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जब हम चेंज करते हैं तो हमें ये दिक्कत आती है कि हमारी जो मेंबर्स हैं वो कई बार राज़ी नहीं होते हैं, कोई राज़ी होता है कोई नहीं होता है, तो हमें वोटिंग देनी पड़ती है कि 50% मेंबर्स तो हमारे इससे राज़ी होने ही चाहिए।
ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बाय पोस्टल बैटल। और इसमें क्या होगा कि हमें इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल ऑल्सो बी पब्लिश ऑफ द न्यूज़पेपर। हमें जो अपना नोटिस है जो हम चेंज कर रहे हैं वो हमें पूरी डिटेल में हमें न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में और एक लोकल लैंग्वेज जहाँ हम रहते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। और थर्ड इज द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर मैंने क्यों लिया है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर इज एट वोटिंग टू मेंबर्स में जिसने मंजूरी हमको नहीं दी है, हम उसको डिसेंटिंग शेयर होल्डर से बताते हैं। हम उसको नाम क्या दे देते हैं? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इसमें क्या होता है कि हमें प्रोमोटर जो हम राजी नहीं है, हम उन प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को ये कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम वापस कर रहे हैं और एक्सचेंज वोट जो उनके शेयर्स हैं वो हम उनको वापस कर रहे हैं और वो फ्री हैं, अब इस कंपनी से फ्री हैं, वो जा सकते हैं, ठीक है। उनको हमें एकदम क्लियर करना पड़ता है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीमेशन गिवन टू आरओसी विद इन 30 डेज। वही सेम कि जो हमने इंटीमेशन किया है आरओसी को 30 डेज के अंडर दे देना है। और वो जो रजिस्टर्ड कंपनी परमिटेड है वो हमें कब करेगी? 3 मंथ्स के अंडर हमें परमिट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? लायबिलिटी क्लॉज। ये बहुत ईजिली चेंज तो नहीं होता है बट इसमें भी बहुत ईजिली चेंज हो जाता है, बट इसमें प्रोसीजर्स तो होते हैं। फर्स्ट, अ लिमिटेड कंपनी में इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन कैन आफ्टर द मेमोरेंडम, कि हम इसको अगर हमारी लिमिटेड कंपनी में इफ ऑथराइज्ड है तो हम आर्टिकल के ज़रिए स्पेशल रेजोल्यूशन के ज़रिए हम इसको मेमोरेंडम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम के बाद चेंज कर सकते हैं। व्हेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन बाय कंपनी दे कैन इफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज। जो भी हमारा एसोसिएशन है कंपनी का, अगर उसमें मेंशन नहीं है ये आर्टिकल तो हमें दे कैन इफेक्ट लायबिलिटी क्लॉज। अगर मेंशन है आर्टिकल में कि हम अपनी कंपनी को बाद में चेंज कर सकते हैं, लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकते हैं, अनलिमिटेड को लायबिलिटी लिमिटेड को लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी को लिमिटेड नहीं कर सकते हैं। अगर उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हाँ हम कभी जाके लिमिटेड लायबिलिटीज़ को अनलिमिटेड कर सकते हैं तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रोसीजर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और इंटीमेशन देना चाहिए केवल 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्लॉज क्या है? कैपिटल क्लॉज। ये सेम तो नहीं होता लायबिलिटी के, बट कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास प्रोसीजर? वही स्पेशल रिजोल्यूशन। और इसमें एक और होता है कि बहुत सारे केसेस में स्पेशल रिजोल्यूशन होता है और बहुत सारे केसेस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। और वही इन्फॉर्मेशन तो हमें देनी है 30 डेज के अंडर आरओसी को। अब किन केसेस में ओआर यूज होता है, किन केसेस में एसआर की परमिशन चाहिए होती है? फर्स्ट केस क्या है? इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल, कि हमें शेयर कैपिटल को, जो हमारी शेयर कैपिटल है हमें उसे इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? ओआर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लेंगे। कंबाइनिंग द शेयर, सेकंड, कंबाइनिंग द शेयर ऑफ अ कंपनी टू मेक शेयर्स ऑफ लार्ज डिनोमिनेशन, मतलब हमें शेयर्स को कंबाइन करना है। अगर हमारे पास 10 शेयर्स हैं, 10 के शेयर्स हैं, तो हम अगर उसे 20 करना चाहें तो हम ओआर की परमिशन लेंगे, ठीक है।
OR की परमिशन चाहिए हमको। थर्ड इज सब्सक्रिप्शन subdividing the shares of a company to make share of smaller denomination। मतलब हमें छोटे करने हैं अपने शेयर्स। हमारा 10 का शेयर्स था एक, हमें उसे लेस करके 5 के 2 शेयर्स करने हैं, स्मॉल करना है, तो भी हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की परमिशन चाहिए। फोर्थ इज कैंसलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर ऑफ कैपिटल। जब हमने ऑथराइज, हमारे ऑथराइज में ये है कि शेयर कैपिटल ऑथराइज में हमारे शेयर्स हैं, बट हमने वो इशू नहीं किए हैं, वो अनइशूड हैं, हम उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो भी हमें OR की परमिशन ही चाहिए। अब SR की परमिशन कब चाहिए? रिडक्शन इन कैपिटल अंडर। अगर कैपिटल के अंडर हमें रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है उसको, तो हमें SR की परमिशन चाहिए। बायबैक ऑफ शेयर अंडर, हमें शेयर के अंडर बायबैक करना है। दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर फॉर मी। नेक्स्ट क्लॉज इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला है इसमें? वन सब्सक्राइबर हैज अफिक्स्ड हिज सिग्नेचर एंड अदर डिटेल ऑन मेमोरेंडम। इसमें ऑलरेडी क्या होता है कि फिक्स्ड होता है, अफिक्स्ड होता है सिग्नेचर से, और अदर डिटेल ऑन मेमोरेंडम पर होती हैं। द डॉक्यूमेंट और फिल्ड विद ROC। जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं, ये ROC को पहले से फिल्ड होते हैं। ही कैन नॉट विथड्रॉ हिज नेम फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। कोई भी रीजन हो, हम इसको सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते, मतलब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या निकला है हमारा इसमें कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, उसमें कंडीशन फुलफिल होती हैं, सब में क्लॉजेस में हुई हैं, पर डिफरेंट टाइप से होती हैं, डिफरेंट वे से होती हैं हर ऑल्टरेशन ऑफ क्लॉज में। सेकेंड, ऑल आर पास बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? ये सब में पास हुआ है, सब में, मतलब मेंबर्स की हमें परमिशन तो चाहिए ही चाहिए होती है कि हम कोई चीज़ को चेंज करें अगर हमारे मेंबर्स हैं तो। थर्ड, हमें 30 डेज के अंडर या उसके 30 डेज के अंडर या 30 डेज कंप्लीट होने के बाद हमें इंटीमेशन को ROC को रजिस्टर कराना ही है, क्योंकि वही हमें चेंज का परमिशन देता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।